अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, ये समझ रहे थे कि इमरान खान की गेम ओवर हो चुकी है और जब हम इमरान खान के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, इमरान खान को वजीर आजम हाउस से निकालेंगे, इमरान खान को जेल में डालेंगे, इमरान खान के ऊपर मुकदमात बनाएंगे, लेकिन इसका अवामी सतह के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन हमने ये देखा कि इमरान खान हमेशा मुकद्दर का सिकंदर निकला है और जब भी उसके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आया है तो वो एक नई अपॉर्चुनिटी की सूरत में तब्दील हो गया है और उसका फायदा भी खुद इमरान खान को पहुंचा है। अब इमरान खान को अडयाला से बनी गाला शिफ्ट करने का जो प्लान है वो क्या है, इस हवाले से रात गए कौन सी बड़ी खुशखबरी आई है और हवाओं का जो रुख है वो अचानक कैसे तब्दील हुआ है और बनी गाला में जश्न जो है वो क्यों मनाया जा रहा है। सिक्योरिटी को भी हाई अलर्ट कर दिया है। पिछले 3 दिन में कुछ ऐसे चंद वाकयात हुए हैं जिसके बाद अब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि इमरान खान को लेकर जो प्लान है वो क्या है और उसके लिए 3-4 घंटे जो हैं वो क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुके हैं और रात का ये वक्त इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और सबसे पहले आपको ये ज़रूर बताना है कि क्या इमरान खान को किसी डील के नतीजे में बनी गाला जाना चाहिए या नहीं, बल्कि उनको अडयाला जेल ही में रहना चाहिए और उनको डट कर रहना चाहिए, उनको असूलों के ऊपर किसी भी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मैं आपको एक खबर दूंगा। खबर यह है कि एक तो साबिक वजीर आजम, निगरान वजीर आजम जो लम्स में जाकर, जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाकर बड़े बड़े लेक्चर्स देते थे और आला अखलाकियात और पता नहीं क्या क्या वो अपना एक खुद को आइंस्टाइन समझते थे, अब उनका पोल खुला है और उनको नोटिस जारी कर दिया गया है। ये नोटिस किस बात के ऊपर है आपको जानकर भी शर्मिंदगी होगी कि किन लोगों ने किस शख्स को हमारा निगरान वजीर आजम लगाए रखा और हमारे स्याह सफ़ेद का मालिक बनाए रखा और उसकी असल हकीकत ये थी। और लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं जिनको जिलाओ गिराओ का जो केस है उसमें उनको निशाना बनाया गया। अब वो जज जो है वो भी अपने इंतकाम को या अपने इख्तिताम को अंजाम को पहुंच चुका है। वो क्या है और फिर आगे चलकर आखिर के ऊपर मैं आपको ये बताऊंगा कि इमरान खान साहब जो हैं उनको बनी गाला क्यों शिफ्ट किया जा रहा है और रिसेंटली एक वाकया हुआ था और अब उसकी हकीकत भी खुलकर सामने आ रही है। सबसे पहले तो अनवारुल हक काकड़ साहब जो लम्स में जाकर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाकर खुद को बड़ा आइडियलाइज करते थे, टाई पहनी हुई ये जनाब वो, और खुद को बड़ा एजुकेटेड और बड़ा मैनर्ड और पता नहीं क्या क्या खुद को वो समझने लग गए थे वज़ीर आज़म बन के। जनाब के 5 साल जो हैं इन्होंने मिनिस्टर इनक्लेव्स में एज अ सेनेटर रहे हैं और 60 लाख रुपए इन्होंने वाजिबुल अदा हैं इनके ज़ुमे, इनको ये पैसे पे करने हैं जो मिनिस्टर ऑफ इनक्लेव्स की जो भी हाउसिंग का वो डिपार्टमेंट है। और 5 साल से इस बंदे ने एक पैसा भी नहीं दिया, मतलब अपना किराया नहीं दिया। और लम्स में आकर, यूनिवर्सिटीज़ में आकर लोगों को अखलाकियात के सबक देने वाले इस बंदे का असल जो प्रैक्टिकल लाइफ में ये कंडक्ट है कि अपने जो मिनिस्टर इनक्लेव्स का एक बड़ा मामूली सा जो किराया होता है जनाब वो भी उन्होंने 5 साल से अदा नहीं किया और अब इनको नोटिस भेज दिया गया है। दूसरी तरफ आपको पता है जाते जाते आरिफ अलवी साहब 3 जो चीफ जस्टिस या जो जजेस हैं वो लगाकर गए हैं, उसमें एक जज लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं और उन्होंने आते साथ ही पहले दिन जो काम किया है वो मैं आपको बता देता हूं।
और उसके बाद हम इमरान खान की रिहाई के ऊपर बात करेंगे। असल में लाहौर में जिना हाउस जिलाओ गिराओ समेत मुख्तलिफ जो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत है और दहशत गर्दी के यहाँ पर केसेस हैं, उनकी समाअत करने वाले जो जज हैं उनको OSD बना दिया गया है। OSD का मतलब होता है ऑन स्पेशल ड्यूटी, और असल में इसको डी प्रमोशन भी समझा जाता है। किसी ना किसी लेवल के ऊपर इनका तबादला भी कर दिया गया है और इनको रहीम यार खान में रिपोर्ट करने का क्या कहा गया है। जज मोहम्मद नवीद इकबाल इनका नाम है और रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट जो हैं उन्होंने अब इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मेरे ख्याल में इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जिन जजेस ने भी फैसले दिए या फैसले नहीं कर सके, एक एक दो दो करके सब जो हैं वो OSD बना दिए गए हैं और वो मतलब अपना जो काम था शायद वो सही तरीके से नहीं कर पाए। इसमें जज मोहम्मद नवीद इकबाल साहब हैं, इसमें जज मोहम्मद बशीर साहब हैं जिन्होंने तोशाखाना में इमरान खान को सज़ा दी, जज दिलावर साहब हैं उन्होंने भी इस एक केस में इमरान खान को सज़ा दी थी। तो ये सारे जो हैं वो कुल मिलाकर अब OSD बनते जा रहे हैं, डी प्रमोट होते जा रहे हैं। अब बात करते हैं इमरान खान की रिहाई के ऊपर। एक तो आप ये समझ लें कि आज से कुछ दिन रात के पिछले पैर एक खबर फैलाई गई थी और उस खबर में ये क्लेम किया गया था कि कुछ अफगान बाशिंदे उन्होंने अडयाला जेल के ऊपर हमला करना था, उनके पास बड़े जदीद असला था, वो अफगानिस्तान से आए थे, वो पता नहीं 3 लोग थे, उनके पास अडयाला जेल का नक्शा भी था। लेकिन उस वक्त भी मैंने आपको बताया था एक वीडियो में और अब दोबारा मेरी खबर की तस्दीक हुई है। सीनियर जर्नलिस्ट हैं उमर चीमा साहब, उन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने काउंटर टेररिज्म जो डिपार्टमेंट है वहाँ के लोगों से बात की। उनके ख्याल में उनको मालूम होना चाहिए था कि ये असल मामला क्या था और कौन लोग थे, इनके ऊपर क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो उन्होंने बताया कि अब तक की जो मेरी इतलात हैं या जिन लोगों से मेरी बात हुई है और मेरे इल्म में उनको मालूम होना चाहिए था, वो सब लोग कह रहे हैं कि हमें कुछ पता नहीं है। यानी उस दिन रात को जो खबर फैलाई गई या काउंटर टेररिज्म गिरफ्तारी और पता नहीं क्या क्या नामालूम जगह के ऊपर मुंतकिल कर दिया, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के लोगों के इसके बारे में कोई इल्म नहीं है और उन्होंने कोई बात भी नहीं की इस हवाले से ताकि कल कोई वो ना फंसे हों। उसके अलावा एक क्राइम रिपोर्टर हैं, ये भी उमर चीमा साहब दावा करते हैं कि वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और क्राइम और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर बड़े उनके अच्छे लिंक्स हैं और उनसे भी जब बात की गई तो वो भी ये कहते हैं कि यार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इससे पहले अडयाला जेल से कत्ल की बात हुई, लोगों के साथ बदफेली की बात हुई, तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो बनी गाला शिफ्ट हो जाएं, जिस तरीके से बुशरा बीबी को शिफ्ट किया गया है। और इसके ऊपर एक तो बयानिया बन पाएगा और दूसरा इमरान खान को ये ताना मिल पाएगा कि वो हाउस अरेस्ट हो गया था, उसने कोई डील कर ली थी, लेकिन इमरान खान इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। और कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि शायद इमरान खान को किसी दूसरी जेल में शिफ्ट करने का प्लान है, क्योंकि मीडिया के लोग यहाँ पे आ जाते हैं, लोगों के मिलने का जो है एक तांता क्या पता उस कहते हैं, मतलब एक रश लगा रहता है, लोग मिलने के लिए उनको आते हैं। शहबाज गिल ने एक और स्टोरी सुनाई है, वो ये कहते हैं कि लोगों को तैयार किया जा रहा है कि अल्लाह ना करे इमरान खान के साथ कोई अनहोनी हो जाए या कोई इस तरह का वाक़या हो जाए, तो ऑलरेडी जो है वो इसके ऊपर काम जो है वो किया जा रहा है और ऐसी फेक लीडरशिप भी बनाई जा रही है। लेकिन आ जाकर अभी तक जो नजम सेठी ने भी बात की है वो ये कि इमरान खान साहब ने भी कुछ स्पेस दी है और वहाँ से भी इमरान खान को कुछ स्पेस मिली है। इस्टेब्लिशमेंट भी ये चाहती है कि उनका 9 मई का बयानिया भी ख़राब ना हो। एक तरफ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बड़े सख्त जो है वो रिमार्क्स दिए गए और दूसरी तरफ PTI के लोगों को वो आज़ाद फिर भी रहे हैं। आज जो है वो सेनेटर एजाज जो हैं उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर भी जारी हो गए हैं, हर तरह के रिलीफ भी मिल रखे हैं और
कहीं लोगों की नज़र इस तरफ ना चली जाए कि रिलीफ मिल रहे हैं या कोई डील हो गई है, तो इसलिए उन्होंने बयान में सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन प्रैक्टिकली इन लोगों को रिलीफ मिल रहा है। और दूसरी तरफ जो है वो इमरान खान साहब जो हैं उनको शिफ्ट करने के लिए भी चीज़ें की जा रही हैं। अब लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या होता है। असल खबर जो है वो मैंने आपके सामने रख दी है। अब इसके ऊपर कब अमल होता है, और कुछ लोगों का ये दावा था, कुछ जर्नलिस्ट का, कि आज रात ही को उनको शिफ्ट किया जा रहा है। और बनी गाला में सिक्योरिटी को भी हाई अलर्ट कर दिया गया था, और पीटीआई के कुछ लोग भी इस वजह से वहाँ पर इकट्ठे होना शुरू हुए कि शायद इमरान खान को शिफ्ट किया जाए। जब भी ये वीडियो शायद अपलोड हो, आप देखें उस वक्त तक या तो शिफ्ट कर दिया जाएगा। अगर नहीं किया जाता तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये खबर जो है वो गलत थी। इसका मतलब ये है कि भाई किसी वजह से इस प्लान को डिले कर दिया गया है, और आने वाले जो दिन हैं उसमें ये काम कर लिया जाएगा, प्लानिंग के तहत किया जाएगा, और ऐसे किया जाएगा कि किसी को शक भी ना हो, क्योंकि लोग जो हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं जब इमरान खान को जेल से निकालने की बात होती है। आप भी इसके ऊपर अपनी ओपिनियन लिखिएगा। अल्लाह हाफिज़।